Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today I will discuss grade 5 computer science summer task. First come to the instruction. Your work should be neat and clean and don't forget to mention date on every page. Come to page number 3. First question, fill in the blank. Byte is the basic storage unit of computer. RAM is a volatile memory. 1 terabyte equal to 1024 gigabyte. Bit is the smallest unit of computer. RAM stand for random access memory. Primary memory and secondary memory are the two types of memory. 1 byte equal to 8 bit. Hard disk and CD drive are the secondary memory. A computer memory is measured in megabytes and gigabytes. RAM and ROM are two types of primary memory. Windows is an operating system. ROM can only be read. It is a primary memory. Tick the correct answer. First MCQs. Which of the following is an input device? बेटा input device क्या होती है? The device which is used to enter the data into computer. For example, keyboard, mouse, स्कैनर स्कैनर. बेटा इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन जो है उसको टिक करना है. सेकेंड एमसीक्यूज आपके पास है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज़ व्हेन द प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम्स? टच स्क्रीन, लाइट पेन, joysticks and trackball. Joystick is a correct answer. Third MCQs. Computer is an dash device. Computer is an electronic device. MCQs number 4. Microphone is an unit dash unit. बेटा इसका ऑलरेडी मैं MCQs नंबर 1 में बता चुकी. MCQs है. What are the 4 main component of computer system? Main component of computer system is input device, output device, memory and CPU. बेटा प्लीज इसमें से आपने जो करेक्ट है वो आपको आपने सर्कल करना है. स्टार्ट इनपुट एंड आउटपुट. बेटा इनपुट आपके पास डिवाइसेस जो है कंप्यूटर के कुछ ऐसे हार्डवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा इंटर कर सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है जो कि कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें आप वो डाटा खुद से एंटर नहीं कर सकता. उसमें डाटा इंटर करने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. ठीक है, आप जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इनपुट डिवाइसेस में आपके पास सबसे फर्स्ट पे है माउस. बेटा माउस आपके पास जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स या कंप्यूटर के में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. सेकंड आपके पास आ जाता है कीबोर्ड. कीबोर्ड बेटा यूज़ होता है वर्ड्स या किसी भी नंबर को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए. ठीक है. थर्ड आपके पास आता है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक बेटा यूज़ होता है आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं. ठीक है. फोर्थ पे आपके पास आ जाता है स्कैनर. स्कैनर बेसिकली यूज़ होता है आपका अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रिंट पेपर्स जो है, ठीक है, जस्ट लाइक ये पेपर आपके पास, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन को आपने कंप्यूटर में देखना है तो आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में देख सकते हैं. ठीक है. लास्ट पे आपके पास आ जाता है वेब कैमरा. वेब कैमरा बेसिकली आपके पास क्या होता है कि कैप्चर करता है फोटोग्राफ्स को और कंप्यूटर में स्टोर करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस. आउटपुट बेसिकली आपके पास आर द रिजल्ट दैट कम आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट. कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डिस्प्ले करें स्क्रीन पे या आप डिस्प्ले करें स्क्रीन पे और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है. इसी तरह बेटा इसके रिजल्ट को शो करने के लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आपके पास आ जाता है मॉनिटर. बेटा मॉनिटर आपके पास किसी भी इमेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी वीडियो को आप किसी स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है मॉनिटर की. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंटर. बेटा आपके पास प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके पास कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो होती है उसको पेपर पर प्रिंट कर सकता है, पेपर में प्रिंट करता है थ्रू प्रिंटर. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्पीकर. कोई भी साउंड है जो आपके कंप्यूटर में है उसको आप स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं. आई होप बेटा मेरा आपको इनपुट और आउटपुट का टॉपिक
समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने ये मेरी वीडियो स्टार्ट से देखी है तो बेटा आई होप सो ये आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसकी मदद से आप अपने समर पैक का पेज नंबर 3 और 4 इजीली सॉल्व कर सकते। नो ओपन पेज नंबर 6। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ दिस कीज आर देयर इन द कीबोर्ड गिवन बिलो। बेटा इसमें आपने क्या करना है, आपके पास कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि एंटर्स की क्या है। अब बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंटर की क्या होती है। बेटा एंटर की, दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास माउस वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने इस माउस वर्ड को नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। अब बेटा इसमें से आप देखें, इस कीबोर्ड में से एंटर्स की कितनी है। बेटा एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये, आपके पास कीबोर्ड में 2 एंटर्स कीज़ है। सेकंड आपके पास बेटा स्पेस बार। बेटा स्पेस बार आपके पास क्या होती है, बेटा स्पेस बार आपके पास है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। बेटा अब आप मुझे बताएं कि आपके कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है। जी आपके लैपटॉप में बेटा आपके पास जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट की है, और बेटा ये एक ही आपके कीबोर्ड में लॉन्गेस्ट की होगी। और अब स्पेस बार बेसिकली बेटा इसका पर्पस क्या होता है, ये क्या करता है। बेटा ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा समर, इसके बाद जो आपने स्पेस दी, तो बेटा ये स्पेस के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं स्पेस बार यूज़ करते हैं, और फिर नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, पैक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया अल्फ़ाबेट्स की। बेटा आपने अपने कीबोर्ड में से अल्फ़ाबेट्स कीज़ को देखना है, जैसे कि 1 2 3 4, आपने जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आपने उन कीज़ को काउंट करना है और वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। जी आप काउंट करें कितनी है आपके कीबोर्ड्स में अल्फ़ाबेट्स की, 26, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बैक स्पेस। बेटा बैक स्पेस आपके पास क्या होती है, व्हेन द प्रेस दिस की इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा लिखा कीबोर्ड, ठीक है। बेटा अब आपने बैक स्पेस किया तो आपका जो की का लास्ट डी वर्ड है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर्स की। नंबर्स की आपके पास क्या होती हैं, बेटा आपके कीबोर्ड में जो ये वाली पॉइंट्स हैं ये आपके पास क्या है, नंबर्स कीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कैप्स लॉक। बेटा कैप्स लॉक किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बेटा कैप्स लॉक आप अगर कैपिटल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं तो अपना कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं। तो आप देखें आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आपके कीबोर्ड में बेटा कैप्स लॉक कहाँ पे है, बेटा सर्च करें और कितनी दफ़ा कैप्स लॉक कीज़ कितनी हैं, दिस वन। बेटा ये है आपके पास कैप्स लॉक की, ठीक है। ये आपके पास कितनी है, 1 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन क्वेश्चन फ्रॉम एनी रिसोर्स, फॉर एग्जांपल इंटरनेट, बुक एंड मैगजीन। आपने बेटा इंटरनेट, बुक और मैगजीन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और यहाँ पे आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज़ www। बेटा सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे www क्या होता है। बेटा W जो है आपके पास, www बेटा आपके पास है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। बेटा कि ये एक इंटरनेट एप्लीकेशन होती है, इस इंटरनेट एप्लीकेशन को बेटा यूज़ करते हुए हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। शेयर कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट। अब बेटा सबसे पहले को आपका आता है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। बेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, बेटा फाइल आपके पास ऑडियो हो सकती है, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं। बेटा ये सब इन्फॉर्मेशन की जो टाइप है, इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे होते हैं, इसी तरह आप इसको एक्सेस कर रहे होते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। अगर आप इंटरनेट को यूज़ नहीं करेंगे तो आप अपना इन्फॉर्मेशन को ना तो एक्सेस कर सकते हैं, ना ही बेटा आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज़ URL। बेटा URL आपके पास बेसिकली क्या होता है, अब इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं।
बेटा URL आपके पास होता है एड्रेस बार होता है, जिसके अंदर आप कोई भी वेब एड्रेस लिखते हैं। आपने कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो आप प्रॉपर उसका एड्रेस सर्च एड्रेस बार में लिखेंगे और आपको वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा वेब URL आपके पास है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ वेब एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 3, हाउ कैन यू डिफाइन वेब पेजेस एंड वेबसाइट। बेटा सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं वेब पेज क्या होता है। बेटा अब आपकी वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होते हैं, जो सिंगल आपके पास पेजेस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। अब वेबसाइट आपके पास क्या होती है, वेबसाइट आपके पास होती है इन सब पेजेस को बेटा कलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास वेबसाइट बन जाती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सर्च इंजन। सबसे पहले हम लोग सर्च इंजन को समझते हैं। बेटा आपने किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप सर्च इंजन पे क्या करते हैं, राइट करते हैं और आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब बेटा इसमें एटलीस्ट 5 आपने बताने हैं सर्च इंजन के नेम। फॉर एग्जाम्पल गूगल एंड याहू। बेटा आस्क, ये आपके पास सर्च इंजन है, बाकी 2 आप सर्च करें कि क्या आपके पास सर्च इंजन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 5, राइट द यूजेस ऑफ इंटरनेट एज मैनी एज यू कैन। बेटा इंटरनेट के क्या इस्तेमाल क्या होते हैं, आप इंटरनेट को के यूजेस क्या है आपने बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं इंटरनेट यूज़ होता है आपका, जैसे कि इंटरनेट आपका यूज़ होता है रिसर्च के लिए। ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेबल अ लैपटॉप कंप्यूटर करेक्टली विच हैज़ अ स्क्रीन कीबोर्ड एंड कंप्यूटर बिल्ड टुगेदर। सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझते हैं बिल्ड टुगेदर का क्या मतलब है। जैसे कि बेटा आपका लैपटॉप जो आपका, ये आपका लैपटॉप है बेटा, इसमें आपके पास स्क्रीन भी साथ बिल्ड हुई होती है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग कंप्यूटर को देखें तो बेटा कंप्यूटर का मॉनिटर डिफरेंट होता है, कीबोर्ड आपका डिफरेंट सेपरेट होता है, माउस सेपरेट होता है और CPU आपका सेपरेट होता है। तो आपने इस क्वेश्चन में करना है एक लैपटॉप, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऐसे लैपटॉप ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद उसकी स्क्रीन को पॉइंट आउट करना है और उसको लेबल करना है, कीबोर्ड को लेबल करना है। 5, ओपन योर पेज नंबर 10, रिमूवेबल डाटा स्टोरेज। बेटा रिमूवेबल डाटा स्टोरेज ऐसी वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती। ठीक है, आप उनको रिमूव कर सकते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास DVD होती है, ठीक है, CD होती है, आपके पास USB स्टोरेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती हैं। ठीक है, अब बेटा आपने इस पेज नंबर 10 पे आपने लेबल करना है रिमूवेबल डाटा स्टोरेज को ऑन दिस कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये कंप्यूटर की डायग्राम नज़र आ रही होगी इस पिक्चर में। ठीक है, आपको ये वर्ड बैंक दी गिवन है। ठीक है, कार्ड रीडर, CD एंड DVD ड्राइव एंड USB पोर्ट्स। बेटा आपने उसमें क्या करना है, लेबल करना है। आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास CD और DVD ड्राइव, बेटा ये आपके पास जो है CD और DVD ड्राइव है। इसके बाद बेटा कार्ड रीडर, ये आपके पास कार्ड रीडर है और नेक्स्ट आपके पास USB पोर्ट आती है। ठीक है, अच्छा नाउ ऑन पेज नंबर 11। बेटा पेज नंबर 11, डिज़ाइन अ पोस्टर विच आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिसाइड विच एप्लीकेशन विल यू यूज़ टू रिप्रोड्यूस टू फिनिश्ड पोस्टर। बेटा आपने क्या करना है, इस पेज पे आपने कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। वो आपके पास MS वर्ड भी हो सकता है, वो आपके पास MS पॉइंट भी हो सकता है, आप पेंट पे भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को आपने डिज़ाइन करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और लास्ट में बेटा आपने बताना है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए वो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को डिज़ाइन किया है। नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। बेटा बेसिकली जो आपके पास मेमोरी हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड आपके पास होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अब बेटा आपके प्राइमरी स्टोरेज को हम लोग इंटरनल स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, और मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज को बेटा हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला आपके पास आता है डिफरेंस। अब आपने इन दोनों में डिफरेंस बताना है, आप इन दोनों में फ़र्क बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, डाटा कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU। ठीक है, अब बेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो
प्रोसेसर है या CPU है वो डायरेक्ट जिस मेमोरी से डाटा लेता है वो आपके पास होती है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता। डाटा इसमें क्या होता है कि डाटा जो आपका CPU है वो डायरेक्टली डाटा नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाता है इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी बेटा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो इसमें डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बेटा इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है इसमें डाटा लॉस नहीं होता, ठीक है। इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी RG मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। इसमें बेटा आपका डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। बेटा आपका कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बगैर रन नहीं हो सकता। लेकिन जब हम सेकेंडरी मेमोरी को देखा जाए तो बेटा कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। आपका कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू इजीली रन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिफरेंस आ जाता है कि इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी। बेटा ये बहुत एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये लेस एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। इट इज़ अ फास्ट मेमोरी। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है ये फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। अगर हम लोग प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल लें तो बेटा आपके पास रैम और रोम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल है, ठीक है। और सेकंड जो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल है आपके पास हार्ड डिस्क, ठीक है। और आपके पास आ जाता है CD ड्राइव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट्स। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास मेमोरी मेजरमेंट्स क्या है, ठीक है। बेटा आप कंप्यूटर अपनी मेमोरी को किन यूनिट्स में स्टोर करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, बेटा मिल्क को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, बेटा मिल्क को हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल को कैसे मेजर करते हैं, वेजिटेबल को हम लोग किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। इसी तरह बेटा कंप्यूटर की मेमोरी को हम मेजर करते हैं बाइट्स में, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, बाइट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा 1000 ग्राम जो है वो इक्वल होता है आपका 1 किलोग्राम के। इसी तरह बेटा 1 बाइट जो है वो इक्वल होता है आपका 8 बिट पे, ठीक है। अब ये चीज़ के बिट क्या होती है, बेटा बिट आपके पास होती है बेसिकली आपके पास बिट जो होती है बेटा वो 0 और 1 होती है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर जो है आप मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और बेटा मशीन लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 2, ठीक है, 0 या 1, ठीक है। तो इस एक को हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, ठीक है। और इसको उसको क्या कहेंगे, बिट। या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा, ठीक है। तो बेटा 1 बाइट जो है आपके किसके इक्वल होता है, 0 या 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब 8 बिट जो है वो किसके इक्वल है, 1 बाइट के, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। जैसे आपके पास 1 बिट है, ठीक है, ये 1 बिट है आपके पास। तो बेटा 1 बाइट के लिए हमें कितनी और बिट्स चाहिए, 7 और चाहिए हमें, ठीक है। तो इस तरह ये एक कंप्लीट करता है 1 बाइट। तो बेटा 8 बिट जो है वो इक्वल होती हैं 1 बाइट्स के, ठीक है। और 1024 बाइट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 किलो बाइट्स के, ठीक है। और 1024 किलो बाइट्स वो इक्वल होते हैं आपके 1 मेगाबाइट्स के, ठीक है। और 1024 मेगाबाइट्स जो है वो इक्वल होते हैं 1 GB के, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनपुट द डिवाइसेस प्रोड्यूस, टिक इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। बेटा आपको कुछ ये डिवाइसेस नज़र आ रही होंगी, आपने बताना है कि ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है। टेक्स्ट प्रोड्यूस करती हैं, ऑडियो प्रोड्यूस करती हैं, ग्राफिक्स प्रोड्यूस करती हैं, वीडियो प्रोड्यूस करती हैं या पेंटिंग प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपके पास आ जाता है कीबोर्ड। बेटा कीबोर्ड आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से आप टेक्स्ट एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बारकोड स्कैनर। बेटा बारकोड स्कैनर क्या होता है आपके पास, बेटा आप जब मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में कोई भी आपने प्रोडक्ट ली, ठीक है, और उस प्रोडक्ट पे खास किस्म का आपको कोड नजर आता है। उस कोड को बेटा रीड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, बारकोड स्कैनर का यूज़ करते हैं। वो कोड किस फॉर्म में होता है आपका, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी बेटा आपके पास ये जो डिवाइसेस हैं, आपने क्या करना है कि मेरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाली वीडियो को बेटा दोबारा से सुनना है, ठीक है। वो केयरफुली सुनने के बाद बेटा आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टोरेज टू द पर्टिकुलर मेजरमेंट्स।
बेटा जैसे कि हम लोग 1000 ग्राम को कन्वर्ट करते हैं 1 किलोग्राम में, तो बेटा इसी तरह आपकी कंप्यूटर की मेमोरी भी मेजरमेंट्स होती हैं इनकी, ठीक है। जैसे कि आपके पास आ जाती है 1 GB किसके इक्वल होता है बेटा, 1024 MB के इक्वल होता है, ठीक है। 1024 MB किसके इक्वल होता है, 1 GB के इक्वल होता है, ठीक है। 2 MB आपके किसके इक्वल होता है, 2000 KB के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह बेटा आप अपनी बुक की इसी तरह आपने इसको बाकियों को फिल करना है, ठीक है। ओपन योर पेज नंबर 14 में बेटा आपने प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है। ये आपको 3 सॉफ्टवेयर्स पे आपने ये प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करना है। पहला आपके पास है MS वर्ड पे आपने क्या करना है, 5 लाइन्स का पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपने बोल्ड करना है और बाकी ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड आपके पास है MS एक्सेल की आपने एक शीट बनानी है जिसमें अपने क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है MS पावर पॉइंट में बेटा आपने 7 to 10 स्लाइड्स लेनी है, उसके बैकग्राउंड आपका खूबसूरत सा बैकग्राउंड आपने उस पर यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मेक अ स्क्रैप बुक फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आप फर्स्ट आपके पास है पेस्ट करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ देयर विद देयर नेम्स। आपने एक स्क्रैप बुक बनानी है, ठीक है। उसमें आपने कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनकी पिक्चर या तो आप ड्रॉ कर लें या पेस्ट कर लें और साथ आपने उसका नेम भी मेंशन करना है, ठीक है। सेकंड पे आपके पास है पेस्ट एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस। आपने मुख्तलिफ कंप्यूटर डिवाइसेस की पिक्चर्स को या तो ड्रॉ करें या पेस्ट करना है, ठीक है। लास्ट वन में आपके पास आ जाता है प्रिंटर की बेटा मुख्तलिफ किस्म के प्रिंटर हैं, जैसे आपके पास आ जाता है इंजेक्ट प्रिंटर आ जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है, आपके पास लेज़र प्रिंटर आ जाता है, या आप इसको पेस्ट कर लें, आप नेट से उसकी पिक्चर्स को डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल के पेस्ट कर लें, या आप उसको ड्रॉ कर लें और साथ में आपने उसका नेम भी मेंशन करना है, ठीक है। बेटा ये जो 3 सॉफ्टवेयर हैं इनमें से एक पे मैं आपको MS एक्सेल पे काम प्रैक्टिकली वर्क करके दिखा दूंगी, बाकी आपने ये 2 खुद से करने हैं। मैं बता देती हूँ आपने कैसे करना है। बाकी आपने MS वर्ड और पावर पॉइंट पे आपने खुद काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च बार पे जाके MS एक्सेल लिखा, ये आपके पास MS एक्सेल और ये आपके पास ब्लैंक शीट शो होगी बेटा, इस पर क्लिक किया आपने जी, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब इसमें बेटा आपके पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉलम है और ये आपके पास रो होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक इसमें सेल कहते हैं। इस सेल का बेटा एक एड्रेस होता है, जैसे कि इसका एड्रेस होगा आपके पास I5, ठीक है। मतलब पहले आप कॉलम का नेम लिखते हैं और फिर उसके बाद आप किसका लिखते हैं, रो का नेम लिखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या बनाना है, हम लोगों ने बनाना है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट उर्दू, मैथ्स, और फिर इसके टोटल नंबर आप लिखेंगे। आपने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, तो मैं सीरियल नंबर 10 एंटर कर देती हूँ। नेम मेंशन करते हैं हम लोग यहाँ पे अली। बेटा आप कोई से भी रैंडम नेम ले लें, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम ले लें। अहमद जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आप 10 स्टूडेंट्स के नेम मेंशन कर दिए। अब बेटा उर्दू में उनके कितने मार्क्स थे, उर्दू में फॉर एग्जांपल उनके 130 मार्क्स हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके 54 है, अहमद के हैं, हमज़ा के 43 हैं, ठीक है। अहमद के आपके 54 है, जैन के है 65, इकरा के 43 हैं, मिनाहिल के 76 हैं, 66 ज़ारा के,
इसी तरह आप इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं और इसी तरह आप मैथ्स के मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा आपने जो फर्स्ट वाले है ना, फर्स्ट रो आपके पास, इसको आपने बोल्ड करना है, तो इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इसी तरह मैं आप नेम को भी करना चाह रही हूँ, तो आप नेम के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये मैं बाकी भी आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने बताना है इसमें कि ये जो मार्क्स आपके पास हैं उर्दू में, इंग्लिश में और मैथ्स में, इनका सम कैसे होता है, ठीक है। इक्वल SUM, सम का फार्मूला आपने यूज़ किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मार्क्स को सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया, तो बेटा आपके पास ये टोटल मार्क्स आ गए कि उन्होंने उर्दू में, अली ने उर्दू में, इंग्लिश में और मैथ्स में कितने मार्क्स लिए, ठीक है। और इस तरह इसको मैं ड्रैग करूँगी और ये आपके पास सबके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास शीट 1 है, ये आपके पास शीट 1 है। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। रीनेम पे जाके बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास 5। इस तरह आपने MS एक्सेल पे काम करना है।